नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुनीता सिंह होम गार्डनिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपने अमरूद के पौधे की पूरी कहानी बताने वाली हूँ। इस पौधे को आपने पहले में भी मेरी वीडियो में देखा है। पहले इसकी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, फिर इससे आए हुए अमरूद के फल आपको दिखाए, उन फलों की हार्वेस्टिंग की और उसके बाद मैंने इसी पौधे की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा पौधा जिसमें फल भी आ रहे थे, आखिर मैंने इसकी कटिंग क्यों कर दी। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगी सर्दी का फ्रूट लेने के लिए अमरूद की कटाई कब और कैसे करनी चाहिए, किन शाखाओं को काटना चाहिए, किन्हें नहीं काटना चाहिए और कटिंग करने के बाद पौधे की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ कटिंग तक की ही यह वीडियो नहीं है। मेरी कटिंग करने के 2 दिन बाद मैंने इस अमरूद के पौधे की रिपोर्टिंग भी की है। तो आज आपको इस पूरी प्रक्रिया के बाद की रीग्रोथ भी दिखाऊंगी। जिस पौधे की शाखाएं कटने के बाद कुछ समय के लिए हमें थोड़ी कम दिखाई देती है, उसी पौधे में जब नई नई हरी कोपलें निकलती हैं तो सच में मन खुश हो जाता है। और दोस्तों, इसी बात पर एक छोटी सी शायरी। कुछ शाखाएं काटी है नई बहार के लिए, थोड़ा पौधा संवारा है मीठे फलों के इंतजार के लिए। आज भले ही डालियां थोड़ी कम दिखाई दें, कल यही कोपलें सजेंगी खुशियों के त्योहार के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी अमरूद का पौधा है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में उन्हें अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे फल आएँ, तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि अपने पौधे पर करके मैंने किया है वही आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने अमरूद के पौधे की पूरी कहानी। सबसे पहले आप मेरे अमरूद के पौधे की पूरी ग्रोथ देखिए। बाजार में अमरूद खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने घर के पौधे से अमरूद तोड़कर खाना, उसका स्वाद ही अलग होता है। और इसी खुशी के लिए एक शायरी याद आती है। मिट्टी से रिश्ता जोड़ा तो खुशियाँ मिलने लगी, पत्तियों के बीच छोटी छोटी उम्मीदें खिलने लगी। बाजार के फल तो हर रोज मिल जाते हैं, अपने पौधे के फल मिले तो आंखें भी मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों, मेरे पौधे में भी अच्छे फल आए और मैंने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन फल लेने के बाद अब बारी थी पौधे को आगे की ग्रोथ के लिए तैयार करने की। क्योंकि दोस्तों, हम सिर्फ एक बार फल लेकर पौधे को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पौधा स्वस्थ रहे, नई ग्रोथ निकले और आगे फिर से फूल और फल देने की तैयारी करे। इसीलिए मैंने इसकी कटाई छटाई करने का फैसला किया। अब दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल आता है, अमरूद की कटाई कब करें। तो मैंने आपको अपने पौधे के अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। अमरूद की प्रूनिंग का समय आपके क्षेत्र के मौसम, पौधे की उम्र, पौधे की हालत और फल देने के समय पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही तारीख को अमरूद की कटिंग करनी चाहिए। अपने पौधे को पहले देखिए। अगर फल आ चुके हैं और हार्वेस्टिंग हो चुकी है, पौधा अच्छी तरह विकसित है और उसमें बहुत ज़्यादा या अनावश्यक ग्रोथ हो रही है, तो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से प्रूनिंग की जा सकती है। मेरे पौधे में भी फल आ चुके थे और मैंने फलों की हार्वेस्टिंग कर ली थी। अब मैंने सोचा कि पौधे की जो शाखाएं बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और मुझे कटिंग की ज़रूरत लग रही है, उन्हें व्यवस्थित किया जाए। और दोस्तों, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, प्रूनिंग का मतलब यह नहीं कि पौधे को जितना हो सके उतना काट दिया जाए। नहीं, प्रूनिंग हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। सबसे पहले पूरे पौधे को देखना चाहिए, कौन सी शाखा रखनी है, कौन सी शाखा बहुत लंबी हो गई है और कौन सी शाखा अंदर की तरफ जा रही है, कौन सी शाखा कमज़ोर या सूखी है। इन सबको देखकर ही कटिंग करनी चाहिए। मैंने भी अपने पौधे की यही किया।
जहाँ ज़रूरत लगी वहीं कट किया। जो स्वस्थ और ज़रूरी शाखाएँ थीं उन्हें मैंने रहने दिया। और दोस्तों, कटिंग करते समय प्रूनर या कैंची भी साफ़ होनी चाहिए और कट साफ लगना चाहिए, क्योंकि पौधे की शाखा काटने के बाद वहाँ कट वाली जगह बनती है। इससे गंदे औजार से कटिंग करने से बचना चाहिए। अब जैसे जैसे मैंने इसकी शाखाओं की कटिंग की, पौधा थोड़ा खुला हुआ दिखाई देने लगा। और सच कहूँ दोस्तों, उस समय थोड़ा अजीब भी लगता है, क्योंकि जिस पौधे को हमने इतने दिनों तक बड़ा किया, फिर जिस पर फल आए उसकी शाखाएं अब हम खुद ही काट रहे हैं। लेकिन बागवानी में एक बात मैंने सीखी है, हर कटाई पौधे को खत्म करने के लिए नहीं होती। कुछ कटाई पौधे को नई शुरुआत देने के लिए होती है। और यही बात ज़िंदगी में भी लागू होती है। कभी कभी हमें भी पुरानी और बेकार चीज़ों को हटाना पड़ता है, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। इसी पर मेरी एक छोटी सी कहावत है, जो बढ़ गया है ज़रूरत से उसे थोड़ा संवारना है, जो रास्ता रोक रहा है उसे थोड़ा किनारा करना है। नई कोपलों को भी तो अपना आसमान चाहिए, इसलिए पुरानी डालियों को थोड़ा आराम देना है। तो दोस्तों, कटिंग के बाद मेरा अमरूद का पौधा ऐसा दिखाई देने लगा। पहले की तुलना में अब यह थोड़ा कम घना था, और यहीं पर कई लोगों की चिंता होती है कि अब पौधे में ग्रोथ आएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, पौधों के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। आज कटिंग की और कल नई शाखा निकल आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पौधे को समय देना पड़ता है, उसकी जड़ों को अपना काम करने देना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे जब नई कोपलें निकलती हैं तो वही सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मैंने कटिंग के बाद इस पौधे की एक और प्रक्रिया की रिपोर्टिंग। कटिंग करने के 2 दिन बाद मैंने अपने अमरूद के पौधे की रिपोर्टिंग की। अब बात आती है कि मैंने रिपोर्टिंग की मिट्टी कैसे तैयार की। तो दोस्तों, मैंने मिट्टी में ट्राइकोडर्मा, सरसों की खली और चूना मिलाया है। मेरे पास अभी नीम की खली उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है। इन सभी चीज़ों को मैंने मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लिया। मेरा ध्यान सबसे पहले इस बात पर था कि मिट्टी भुरभुरी हो और उसमें पानी जमा न रहे, क्योंकि गमले में पौधा लगाने के लिए अच्छी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी होगी और पानी लंबे समय तक रुका रहेगा तो जड़ों को परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मिट्टी में पानी के निकास का अच्छा इंतज़ाम रहे। और दोस्तों, मैं यहाँ एक बात साफ कहना चाहती हूँ कि खाद या चूना या कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। मैंने भी अपने पौधे और मिट्टी की ज़रूरत के अनुसार ही इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ट्राइकोडर्मा मैंने मिट्टी की देखभाल के उद्देश्य से इस्तेमाल किया। ट्राइकोडर्मा मैंने मिट्टी की देखभाल के उद्देश्य से इस्तेमाल किया। सरसों की खली जैविक पोषण के लिए और चूना मिट्टी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया। अगर आप भी अपने पौधे में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा का ध्यान ज़रूर रखें। अब दोस्तों, जब मिट्टी तैयार हो गई तो मैंने पौधे को बहुत सावधानी से गमले से निकाला। जड़ों को ज़्यादा परेशान नहीं किया। पौधे की जड़ में मैंने ट्राइकोडर्मा का छिड़काव किया, क्योंकि जड़ में थोड़ा ऊपर से कुछ कीड़े दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने उसका छिड़काव किया कि कीड़े उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और मिट्टी में मैंने इन सब चीज़ों को मिलाकर फिर उसी गमले में तैयार मिट्टी डाली और पौधे को सही जगह पर सेट किया। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है। मैंने मिट्टी में पहले अंडे के छिलके भी इसमें बारीक करके डाली थी, और सरसों की खली तो मैं हमेशा डालती रहती हूँ। और कीड़े के लिए तो मैं ज़्यादातर नीम की खली का इस्तेमाल करती हूँ, अगर नहीं रहता है तो ट्राइकोडर्मा का करती हूँ। और इस बार मेरे बहुत सारे फल आए थे और बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग भी हो गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें रह भी गए थे। दोस्तों, ये जो अमरूद का
पोट आप देख रहे हैं, इसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, टाइल्स और सीमेंट बालू से। देखिए, और मैं पौधे के थोड़ा सा जड़ के पास की मिट्टी हटाऊंगी और फिर मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। गमले में थोड़ा मिट्टी भरकर इसके चारों तरफ से मिट्टी भरूंगी। पौधे को सीधा रखा और फिर मिट्टी को हल्के हाथ से सेट किया। मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। रिपोर्टिंग के बाद बीच बीच में मैंने ट्राइकोडर्मा छिड़का है, क्योंकि कीड़े बीच बीच में लग जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में ट्राइकोडर्मा थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया है ताकि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे। और फिर ऊपर से मैंने मिट्टी डाला है। मिट्टी ज़्यादा दबाना नहीं है, पानी जब पड़ेगा तो मिट्टी अपने आप से बैठ जाएगी। पोटिंग करने के बाद पौधे को ज़रूरत के अनुसार पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है और पौधा इधर उधर लटकने लगता है। लेकिन ये पौधा तो लटकने लायक नहीं है, लेकिन पानी आप ज़रूरत के अनुसार ही डालिए। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद अमरूद के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप और सीधी धूप से कुछ दिनों तक पौधे को बचा कर रखें। खासकर अगर मौसम बहुत गर्म है तो पौधे को हल्की छायादार जगह पर रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, रिपोर्टिंग के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र डालने की गलती न करें। पहले पौधे को नई मिट्टी में अच्छी तरह जमने दें, उसके बाद ही ज़रूरत के अनुसार खाद देना शुरू करें। पानी डालने के बाद मैंने पौधे को उसी स्थान पर रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ इंतज़ार। कटिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, अब बस इंतज़ार था नई ग्रोथ का। अब आगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस पौधे की नई ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़े और आने वाले समय में इससे फिर से फूल और फल आए। और जब इस पौधे में आगे फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, तो दोस्तों उस सफ़र को भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ आज का वीडियो नहीं देख रहे हैं, आज मेरे पौधे की पूरी कहानी मेरे साथ देख रहे हैं और यही मेरे सबसे बड़ी खुशी है। तो दोस्तों, जाते जाते एक आखिरी बार कहना चाहूँगी, आज जो कोपल है कल वही शाखा बनेगी, आज जो उम्मीद है कल वही विकास बनेगी। बस पौधों से रिश्ता बनाए रखें दोस्तों, एक दिन आपकी मेहनत भी फल बनकर आपके सामने खड़ी होगी। तो अगर आपको यह मेरा अमरूद का वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सुनीता सिंह होम गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में अमरूद का पौधा है या नहीं। अगर है तो उसमें इस समय फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं या नई ग्रोथ निकल रही है। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने घर के गार्डन की एक और खूबसूरत कहानी के साथ, एक नए पौधे के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपने पौधे का ध्यान रखिए, अपने घर को हरा भरा रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।